हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है महादेव मेंदाड़। आप सबको नए दिन की शुभकामनाएं। और मैंने बहुत ही बढ़िया किताब का रीडिंग कर रहा हूँ। उस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट, जो कि विश्वविख्यात लेखक जेम्स क्लियर इन्होंने लिखी है। उन्होंने बोला है कि हम हमारे लाइफ में कुछ अच्छा चेंजेस करेंगे, अच्छे अच्छे बदलाव लाएंगे, तो उसके असाधारण परिणाम हमको डेफिनेटली श्योरली मिलेंगे। तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर चालू किया है। उसमें बताया है कि आदतें जो रहती है वो दो प्रकार की आदतें रहती है। एक पहली जो आदत है वो परिणाम आधारित आदत रहती है, और दूसरी जो आदत है वो पहचान रहित आदत रहती है। तो दोस्तों, कौन सी आदत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो हम सिर्फ परिणाम चाहते हैं या उसके लिए कुछ करना चाहते हैं? मतलब उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, मतलब हमारी आदत अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहती है, तो उसको बोलते हैं पहचान आधारित आदत बोलते हैं। मतलब हम हमारी पहचान खुद डेवलप कर सकते हैं। सपोज हम अगर अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो हमको डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर जिम की फैसिलिटी है आपके सिटी में या गांव में, तो जिम जाना पड़ेगा। और एक दो दिन या एक हफ्ता जाने से कुछ नहीं होगा, एक साल भी जाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा चेंज आ सकता है, माइन्यूट चेंज आ सकता है, लेकिन अगर हम ये आदत सालों साल बरकरार रखेंगे तो हमारे लाइफ में अच्छा चेंजेस आएगा, हमारी बॉडी जो है अच्छी बनेगी। तो लेखक ने भी उसके ऊपर ही फोकस किया है। उन्होंने बोला है कि नई पहचान के लिए नए प्रमाण की ज़रूरत होती है। देखो, मतलब नई अगर आदत लगानी है तो हमको एक प्रमाण देना पड़ता है। प्रमाण मतलब हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। खेल भी खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जिम जा रहे हो बॉडी बनाने के लिए, तो हर दिन जिम जाना पड़ेगा, हर दिन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। उसके आगे मैं पढ़ता हूँ, अगर आप वही वोट डालते रहे जो आपने हमेशा डाले हैं, तो आपको वही परिणाम मिलेंगे जो आपको हमेशा मिलते हैं। अगर हम वही मेंटेलिटी में रहते हैं और बोलते हैं कि हम अगर खुद को कौन सा भी काम करने के लिए काबिल नहीं समझते, वही वोट डालते हो, वही जजमेंट मन में करते हो, तो वही फल में हमको मिलने वाला है, वही परिणाम हमको मिलने वाला है जो हमेशा मिलता है। देखिए, तो ऐसा करने का नहीं है। अगर आपके काम नहीं बदलेंगे, डेली जो रूटीन प्रैक्टिस है वही हम करते जाएंगे, हमारे काम नहीं हम बदलेंगे, तो परिणाम तो वही मिलेंगे। हम अगर किसी से बात करते हैं, वही तरीके से बात कर रहे हैं, कुछ अच्छा उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं सीख रहे हो, कोई भी काम है तो जो डेली का डेली वैसा ही करते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है वैसा ही कर रहे हैं, उसमें कुछ तरक्की नहीं कर रहे, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर रहे हैं, तो परिणाम तो वही रहेंगे। मतलब जैसे मार्केट में एक नोकिया कंपनी आई थी मोबाइल फ़ोन की, तो आपको मालूम है सबको। तो उसने क्या किया कि उसने मार्केट क्यों नहीं कैप्चर किया? जो हमारे आईफोन है, सैमसंग है, उन्होंने मार्केट कैप्चर किया। नोकिया क्यों काबिल नहीं रहा? कि उन्होंने क्या किया है कि हम उसके जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप नहीं किया है। उसका जो जो माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर रहता है उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है, नया नया वर्जन निकालना पड़ता है, तो उन्होंने किया नहीं। क्वालिटी अच्छा है, लेकिन उसमें जो टेक्नोलॉजी है उसको विकसित नहीं किया, तो मार्केट से बाहर हो गया। तो ऐसा नहीं करना है भाइयों, क्योंकि कोई भी आदत डालनी है तो उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, तो ही हम आगे सफल हो जाएंगे। तो लेखक ने भी बताया है कि जो पहचान बनाना है हमारे मार्केट में या हमारे समाज में, हमारी पहचान बनानी है, कुछ अच्छा काम करना है, तो उसके दो स्टेप्स बताए गए हैं। तो पहला जो स्टेप है तो उसका नाम है निर्णय ले कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। पहले तो डिसीजन लेना पड़ेगा। हमको तो आदत डालनी है, लेकिन उसको डिसीजन पर लेना पड़ेगा। डिसीजन नहीं लेंगे तो कुछ होगा नहीं। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो कदम है, वो है छोटी छोटी जीतों से इसे खुद के सामने साबित करें। अगर कोई भी आदत डालते हैं हम लोग, तो उसमें छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं, छोटी छोटी जीत होती रहती है।
तो उसको एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए। मतलब कुछ को एक्साइटमेंट देंगे, कुछ आनंदी होंगे, कुछ कुछ को हमने कुछ पाया है तो हमको खुशी होगी। तो उसको अगर त्योहार की तरह हम मानेंगे तो और आगे सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसका रिस्पेक्ट अगर करते हैं, कोई भी चीज़ का हम अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो और आगे जाएंगे। देखो कोई भी अगर बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, तो पहला जो इनकम होता है तो हम भगवान के सामने क्यों रखते हैं और दर्शन करते हैं उसको? क्यों? उसका एक पैसे का रिस्पेक्ट होता है, भगवान के प्रति रिस्पेक्ट होता है, एक भाव रहते हैं, आंतरिक भाव रहते हैं, तो उसके लिए हम उसको उधर रखते हैं। और जीवन में अगर हम पैसे का रिस्पेक्ट करेंगे तो पैसा हमेशा हमको मिलेगा। अगर हम पैसे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो देखो मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बात करना चाहता, लेकिन कोई भी आप हमको आदत लगानी है तो उसके 2 कदम रहती है। और हमको आदत लगानी है कौन सी? तो पहचान आधारित आदत लगानी है। तो सबसे पहले तो यह निर्णय ले कि आप क्या बनना चाहते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप यह हर स्तर पर सही है। कौन सा भी स्तर रहने दो, कौन सा भी लेयर रहने दो, कौन सी भी अवस्था तरक्की करने में रहने दो, ये हर स्तर पर एक बहुत इम्पोर्टेंट साबित होता है। व्यक्ति के रूप में, टीम के रूप में, समुदाय के रूप में, देश के रूप में। देखो हर स्टेप में व्यक्ति, अगर हम अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, मतलब सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी बनना चाहते हैं, टीम के रूप में मतलब हम किसी टीम मतलब क्रिकेट टीम कंसीडर करो, किस क्रिकेट टीम का अगर कैप्टन बनना चाहते हैं, अगर कोई गांव है तो कोई गांव का मुखिया रहता है या सरपंच रहता है, उसके जैसा हमको बनना है। मतलब टीम का एक मुखिया बनना है। समुदाय के रूप में कोई एक बहुत बड़ा समुदाय है, आदिवासी का समुदाय रहता है, अच्छा हम समुदाय करते हैं, स्कूल में एक समुदाय करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, उसका लीडर बनना है। देश के रूप में मतलब कोई देश का मेन आदमी बनना है, कोई मंत्री बनना है, जैसे नरेंद्र मोदी है उसके जैसा बनना है। तो हमको कुछ व्यक्ति बनना है तो पहले तो डिसीजन लेना पड़ेगा। आपकी पहचान क्या है, एक क्वेश्चन करना पड़ेगा पहले किसको, हमारी अभी प्रेजेंटली पहचान क्या है, आपके सिद्धांत और जीवन मूल्य क्या है। आपके जो सिद्धांत है मतलब हम क्या करना चाहते हैं, हमको कुछ पॉइंट लिखे हैं क्या क्या कुछ बनने के लिए, और जीवन मूल्य क्या है। जीवन का जो हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है उसका एक वैल्यू रहता है, तो वो क्या है वो हमको तय करना पड़ेगा। आप क्या बनना चाहते हैं, ये पहला स्टेप है। तो उसके ऊपर लेखक ने फोकस किया है। दो देखो सेकंड पैराग्राफ में उसके आगे का पढ़ रहा हूँ। ये बड़े प्रश्न हैं, ये जो ऊपर वाले जो प्रश्न है वो बहुत बड़े हैं, और कई लोग तो यह भी नहीं पता होता कि शुरू कहाँ से करें। कुछ लोगों को तो कुछ गोल ही नहीं है, परिणाम पाना चाहते हैं, अच्छा पैसा पाना चाहते हैं, समाज में लोकप्रिय होना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही है। लेकिन उसके लिए कुछ करेंगे नहीं, मतलब पता भी नहीं है कि उसको क्या करना है, लेकिन उन्हें यह पता रहता है कि वे किस तरह के परिणाम चाहते हैं। मतलब परिणाम हमको चाहिए, कोई एक अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, अच्छा मार्क मुझे पाना है 100 आउट ऑफ 100, लेकिन उसके लिए क्या करना है, क्या टेक्निक आत्मसात करनी है, क्या क्या नया सीखना पड़ेगा, वो मालूम नहीं है तो कैसे होगा। अभी देखो आगे मैं पढ़ता हूँ। 6 पैक एप्स हासिल करना या तनाव कम करना अथवा अपनी तनख्वाह दुगनी करना, अगर आपको बस इतना ही पता है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। मतलब चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हम अगर कोई डिसीजन भी लेते हैं, निर्णय लेती है, 6 पैक्स अब एप्स बोल के एक टर्म है, अभी ये इंग्लिश वर्ड है, उसमें बताया गया है। अगर आप गूगल में जाके इसका मीनिंग खोजोगे दोस्तों, तो एक पेट का एक एक्सरसाइज है। उसमें क्या होता है, हमारी पेट की जो मांसपेशियां है वो एकदम स्ट्रांग होती है, और हम कितना भी वज़न उठाने के काबिल हो जाते हैं। तो डिटेल्स में आप देखिए गूगल पे जाके। अगर हम कुछ तनाव दूर करना चाहते हैं, तनख्वाह जो है हमारी सैलरी दुगना करना चाहते हैं, ये एक क्या है परिणाम है, लेकिन उसके लिए हम
क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखिए आगे मैं पढ़ता हूँ। यही से शुरू करें और अपने मनचाहे परिणामों से पीछे चलते हुए पता लगाए कि उन परिणामों को किस तरह का व्यक्ति हासिल हो सकता है। तो इसके जो परिणाम हैं क्या हो सकते हैं, उसके वो परिणामों से हमारा पहचान क्या हो सकती है, वो खुद को क्वेश्चन करना चाहिए। खुद से पूछे किस तरह का व्यक्ति किस तरह का व्यक्ति मेरे मनचाहे परिणाम को हासिल कर सकता है। मतलब सैलरी तो दुगनी करनी है, लेकिन उसके लिए हमारे क्या क्या टेक्निक सीखना पड़ेगा, कौन सा ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, कौन सा सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, कोई कुछ MBA करना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ ज्ञान हासिल करना चाहिए। किस तरह का व्यक्ति 40 पाउंड वजन कम कर सकता है। अगर हमको वजन भी कम करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है वो ढूंढना पड़ेगा। किस तरह का व्यक्ति नई भाषा सीख सकता है। हमको तो लैंग्वेज सीखनी है, लेकिन लैंग्वेज सीखने के लिए पहले डिसीजन लेना पड़ता है किस तरह का व्यक्ति हूँ मैं। उसके लिए लैंग्वेज सीखने के लिए मैं क्या काबिल हूँ, क्या खुद को पूछना चाहिए। किस तरह का व्यक्ति सफल स्टार्टअप कंपनी चला सकता है। अगर कोई कंपनी भी चलाने का है, मतलब कोई बिजनेसमैन है, उसको कंपनी डालना है तो स्टार्टअप कंपनी चला सकता है। स्टार्टअप मतलब एक कंपनी रहता है, उसको फाइनेंशियली खुद स्ट्रांग होने के लिए, खुद के पैरों के ऊपर कंपनी को खड़ा होने के लिए फाइनेंशियली बहुत झेलना पड़ता है। अगर हम मार्केट में कुछ प्रोडक्ट लाने हैं तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हमारे मार्केटिंग जो सेल्स पर्सन है वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके लिए फोकस करना पड़ेगा, उसके लिए उनको प्रेरित करना पड़ेगा। अभी देखो सेकंड पैराग्राफ में पढ़ता हूँ उसके आगे का। मिसाल के तौर पर किस तरह का व्यक्ति पुस्तक लिख सकता है। अगर आप ऑथर बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर कौन सा सोच होना चाहिए, कौन सा लक्षण होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, वो पहला देखना है। यह शायद ऐसा व्यक्ति होगा जो निरंतर और विश्वसनीय है, जो कंटिन्यू होना चाहिए। एक दिन एक पेज लिखा, 2 दिन कुछ नहीं लिखा, तीसरे दिन किसी गांव में गया, चौथे दिन फिर वापस आया ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें कंटिन्यू करना चाहिए और एक ट्रस्ट हमारे ऊपर होना चाहिए। लोगों का भी ट्रस्ट होना चाहिए। पहले तो खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं लिख सकता हूँ, और डिसीजन लेना चाहिए कि मैं कंटिन्यू लिखूँगा। इससे आपका ध्यान पुस्तक लिखने, मतलब वो पुस्तक लिखना एक परिणाम है, लेकिन उसके लिए ये सब चीज़ें करनी है, से हटाकर उस तरह का व्यक्ति बनने, पहचान पर केंद्रित हो जाता है। मतलब हमारी पहचान के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देना है तो हम उसमें डेफिनेटली सक्सेस हो पाएंगे। वो ऑथर डेफिनेटली वो बड़ा ऑथर बनेगा। अभी देखो ये जो लेखक ने किताब लिखी है तो वो भी बोल रहे हैं कि मैं ऑथर नहीं बनना चाहता था, लेकिन हर दिन एक पेज लिखता था तो एक उनके मन में एक इंस्पिरेशन जगा और उन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी। तो ऐसा निर्णय तो लेना चाहिए कम से कम पहले तो ये जो प्रक्रिया है वो बोला है कि निरंतर कंटिन्यू और विश्वसनीय होना चाहिए। यह प्रक्रिया ऐसे विश्वासों की ओर ले जा सकती है। मतलब कौन सा विश्वास हमारे मन में पैदा होगा अगर हम डिसीजन लेते हैं, आगे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है, मैं ऐसी शिक्षक हूँ। पहले अगर कोई लेडीज़ या कोई महिला अगर शिक्षक है तो उन्होंने खुद को बोलना चाहिए, मैं ऐसी शिक्षक हूँ तो अपने विद्यार्थियों का पूरा ध्यान रखती हूँ। और अगर कोई डॉक्टर है तो उन्हें खुद के मन में सोचना चाहिए, सेल्फ बिलीव करना चाहिए, मैं ऐसा डॉक्टर हूँ जो हर मरीज को आवश्यक समय और पुरानुभूति देता हूँ, हर फैसिलिटी देता हूँ, और मैं बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता हूँ लोगों को। ऐसा खुद को एक बोलना चाहिए, एक निर्णय लेना चाहिए। और अभी तीसरा जो पॉइंट है, मैं ऐसा मैनेजर हूँ। अगर वो किसी कंपनी का मैनेजर है, किसी शुगर फैक्ट्री का मैनेजर है, या कोई प्राइवेट कंपनी का मैनेजर है, या IT कंपनी का मैनेजर है, तो उसने खुद सोचना चाहिए
कि मैं अपने कर्मचारियों की तरफदारी करता हूँ। तरफदारी करना मतलब क्या है, उनको इंस्पिरेशन देना है। अगर लोगों के मन में अगर इंस्पिरेशन देंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उनका जो काम है, वो जो काम कर रहे हैं, वो अगर थोड़ा थोड़ा यश संपादन कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करना चाहिए। अगर हम छोटी छोटी काबिलियत को क्या करेंगे, त्योहार मनाते हैं तो अच्छा सक्सेसफुल हो जाती है। तो इसके लिए बोला है, जब आपको समझ में आ जाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप अपनी मनचाही पहचान को सशक्त बनाने के लिए छोटे कदम उठाना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या है, हम अगर अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं तो और सशक्त व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हम एक अच्छा कदम उठा सकते हैं। मेरी एक मित्र ने 100 पाउंड से ज़्यादा मतलब 100 पाउंड से ज़्यादा वज़न कम करने के लिए डिसाइड किया और इसके लिए उसने बस खुद से पूछा था। पहले तो खुद से पूछना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा, मतलब हेल्दी पर्सन जो है वो क्या कर सकता है। इतना मुझे वज़न कम करना है सॉरी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको एक हेल्दी पर्सन बनाना पड़ेगा। हेल्दी पर्सन अगर बनाना है तो डाइट्स में चेंजेस करना पड़ेगा। अगर एक्सरसाइज नहीं निकालते हो तो डेली एक्सरसाइज निकालना पड़ेगा। ये तो दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, हमारा दिनचर्या बोलते, डेली रूटीन बोलते, तो वो किस तरह से होना चाहिए, ये उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। खाली परिणाम देख के मुझे 100 पाउंड उठाना है यही बोल के चलेगा नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ता है वो इम्पोर्टेंट है। दिन भर वह इस प्रश्न से मार्गदर्शन लेती रहेगी। मतलब जो इसमें एक्सपर्ट है, जो डॉक्टर है, उनके पास डाइट क्या लेना पड़ेगा, उसके डॉक्टर का एडवाइस लेना चाहिए। अगर कोई एक्सपर्ट है, जिम का एक्सपर्ट है कि मुझे ऐसा ऐसा करना है तो उसकी सलाह लेना चाहिए। जो सफल हो गया है 100 पाउंड उठाने में, उसने क्या किया है तो उसका मार्गदर्शन लेना चाहिए। ये सब चीज़ें करना चाहिए, नहीं तो खाली मुझे 100 पाउंड उठाना है ये टारगेट लेके कुछ होगा नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति के पैदल पर चलना पड़ेगा। मतलब स्वस्थ व्यक्ति ने जैसा किया है वैसा करना पड़ेगा। देखो, अगर उसको खाने में चेंजेस करना है तो क्या खाना पड़ेगा। स्वस्थ व्यक्ति बटर चिकन का ऑर्डर देगा क्या? अगर बटर चिकन का ऑर्डर देंगे तो हर टाइम वज़न बढ़ेगा। या सलाद का ऑर्डर देगा। सलाद मतलब क्या है, तो प्याज और खीरा डालते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो बीट डालते हैं तो उसका एक मिक्सचर बनाते हैं, वो खाना पड़ेगा। या डेली चिकन, मटन, अंडा, ये जो पदार्थ है वो खाना है। उसने सोचा कि अगर वह स्वस्थ व्यक्ति की तरह पर्याप्त लंबाई तक काम करेगी, मतलब स्वस्थ व्यक्ति तरह कंटिन्यू काम कर रहे, कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे, डेटिंग कर रहे, तो अंततः मतलब लास्टली जाके साल, 2 साल, 3 साल के बाद वह भी वैसे ही बन जाएगी, उसकी सोच वैसे ही हो जाएगी, सोच भी वैसे ही बदलेगी। तो देखो दोस्तों, वीडियो तो बड़ा हो रहा है, 18 मिनट का हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक ही पैराग्राफ रहा है, उसके बाद आगे का एक पॉइंट से हम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा होने दो थोड़ा वीडियो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पहचान आधारित आदतों की अवधारणा हमें इस पुस्तक की एक और मुख्य विषय वस्तु से परिचित करती है। फीडबैक लूप्स आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती है और आपकी पहचान आपकी आदतों को आकार देती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और कार्य करती है। यह दो तरफा मार्ग है। सारी आदतें डालना फीडबैक चक्र है। हम अगले अध्याय में इस विचार की गहरी पड़ताल करेंगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि यह चक्र परिणामों के बजाय आपके जीवन मूल्यों, सिद्धांतों और पहचान से संचालित होता है। देखो, 3 शब्द का इस्तेमाल किया है। एक तो हमारी पहचान बनानी चाहिए, अच्छी पहचान बनाने के लिए अच्छे हमारे सिद्धांत भी होना चाहिए, हमारे जो जीवन मूल्य है वो भी अच्छे होने चाहिए,
तो हम अच्छे चेंजेस कर पाएंगे। ध्यान किसी खास परिणामों को पाने पर नहीं, मतलब सिर्फ परिणामों पर ध्यान देना नहीं है, बल्कि हमेशा वैसा व्यक्ति बनने पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर हमको सचिन तेंदुलकर बनना है, सचिन तेंदुलकर के जैसा बनना है, या मतलब एक खिलाड़ी है उनके जैसा बनना है, तो उन्होंने क्या किया है, सचिन तेंदुलकर जी ने क्या किया है, उनका जीवन चरित्र कैसे था, वो पहले अभ्यास करना चाहिए। अगर हमको अच्छा बिजनेसमैन बनना है, इंडिया टॉप बिजनेसमैन में जो आते हैं, गौतम अदानी है, अनिल अंबानी है, और इन्फोसिस के जो मालिक है वो भी है, अच्छे अच्छे कंपनी के मालिक है, टाटा मोटर्स के मालिक जो गुजर गए रतन टाटा, उनके जैसा बनना है। तो वो लोगों ने क्या किया है, कितनी मेहनत की है, कैसे तरीके से मेहनत की है, वो पहले उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम अगर परिणामों के ऊपर, मतलब रिजल्ट के ऊपर ही फोकस करेंगे तो आदत कैसे अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए लेखक ने बताया है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं जो इतना टाइम से बोल रहा हूँ तो आप झेल रहे हैं कि ये कुछ भी बड़बड़ करते जा रहा है, बकते जा रहा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो मैं भी कुछ अच्छा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर फोकस करें। और हम जो आगे का पार्ट है, आदतों के महत्वपूर्ण होने का असली कारण क्या है, मतलब आदत जो है हमको महत्वपूर्ण कैसी होती है, उसके असली कारण क्या है, उसके पीछे मतलब क्या छिपा है, राज क्या छिपा है। कोई भी आदत अगर इतनी इम्पोर्टेंट होती है तो उसके पीछे क्या छिपा है, वो हमारे आगे का जो पॉइंट है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज के दिन के लिए आप सबको दिल से शुभकामनाएं। तो बाय बाय, टाटा।